नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज़ फ्लैश से बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। पोखरण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान युवा ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते अंबेडकर सर्किल पहुंचे और बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने संविधान निर्माण, सामाजिक न्याय और समरसता के लिए बाबा साहब द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत राम हिंगड़ा, पोखरण नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, पूर्व अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया, नारायण रंगा, उपाध्यक्ष संजना माणक चंदेल, गणपत गर्ग, सुरेश नागोरा, कैलाश नागोरा, वीरू कंडारा सहित सर्व समाज के सैकड़ों लोग एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी ने बाबा साहब को याद करते हुए उनके विचारों को अपनाने और समाज में समानता व भाईचारा कायम रखने का संदेश दिया। दलपत जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, श्रीमान आनंदलाल जी गुचिया, पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका पोखरण, बहन संजना चंदेल, उपाध्यक्ष नगरपालिका पोखरण और श्री नारायणलाल जी रंगा। मेरे सामने विराजमान पोखरण के प्रबुद्धजन, मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, आप सभी को आज इस जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि बाबा साहेब की जयंती हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और हर वर्ष कार्यक्रम होते हैं, हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त होता है और बाबा साहेब की जीवनी के बारे में हम यहाँ जो भी वक्ता बोलते हैं अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन जैसा कि बाबा साहेब भारतीय संविधान के निर्माता थे, शिल्पकार थे, उसके साथ साथ बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ देखी, उन कठिनाइयों से निजात पाया और उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को इस तरह की समस्याएं नहीं आनी चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में और अन्य कई क्षेत्र, महिला उत्थान के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। लेकिन बाबा साहेब के बारे में जितना बोले, जितना पढ़े कम है। जैसा मैंने पढ़ा और जो बाबा साहेब के बारे में देखा, बाबा साहेब का मुख्य जो कथन था वो मुख्य रूप से हमसे जो चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय नागरिक शिक्षित बने, शिक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए और भारतीय संविधान में पूर्ण विश्वास रखें। भारतीय संविधान में विश्वास रखे और शिक्षित बने। जैसा पूर्व वक्ता गुचिया जी ने भी बनाया कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा, जो समाज शिक्षित होगा, जो परिवार शिक्षित होगा, वो आगे बढ़ेगा और उसकी काफ़ी समस्याएं जो अपन कहते हैं पिछड़ा है, ये दलित है, ये अगड़ा है, शिक्षित व्यक्ति होगा तो समाज की मुख्य धारा में रहेगा, उसको समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का मौका मिलेगा और वह अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों के, अपने परिवार के सदस्यों के और अपने समाज का भी सहयोग कर पाएगा। तो मेरा तो एक ही कहना है, बाबा साहेब की मुख्य चीज को अंगीकृत करें, भारतीय संविधान में पूर्ण विश्वास रखें और शिक्षित बने, महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दें। आज ये जो कार्यक्रम हुआ, आयोजन कमेटी ने हमें यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए भी आयोजन कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद। और उन्होंने जो धन्यवाद ज्ञापित किया नगर पालिका के लिए और एज अध्यक्ष मुझे किया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाबा साहेब हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उनके कार्यक्रम में सहयोग करना और उनके कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना हम सबका फर्ज है। बाबा साहेब एक सच्चे हिंदुस्तानी थे और भारत के संविधान निर्माण में और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद।